अजीम और आलोक दोनों दिल्ली से जुड़ते हुए, दोनों स्क्रीन पे रेडी। भाई साहब, आप लोगों ने टाइम पे लिया था भाभीियों के लिए? बताओ भाई आलोक, बहुत थोड़ा बहुत निवेश किया था जब लास्ट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का ट्रेंच आया था, उसके बाद से सरकार ने गोल्ड बॉन्ड से भाभी कुछ नहीं होने वाली है। ये बकवास है। भाभी के लिए लेना है तो गोल्ड बॉन्ड कैसे हो सकता है? तो ज्वेलरी लेनी थी टाइम पे, सब गड़बड़ हो गया, कोई नहीं ले पाया और अब लेने लायक रह नहीं गए। खैर, आलोक और असीम इसीलिए हैं कि एक से बात करनी थी इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई रिलेटेड डेवलपमेंट आलोक आपको बताएंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोल पे इथेनॉल ब्लेंडिंग जो मैंडेटरली 20% ले जाने वाला मामला था, उस पर कुछ प्लीज आई थी सामने। क्या निकल कर आया, असीम से जानेंगे। पर आलोक, पहले आपके पास ये इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार कुछ नरमी दिखाना शुरू कर गई है। क्या मामला है, समझाओ। बिल्कुल, देखिए, जो 100% एफडीआई का ऐलान बजट में किया गया था, उसको लेकर एक तरह से कहें एक कदम उसके आगे बढ़कर सरकार ने जो एफडीआई का रूल्स है, इंडियन इंश्योरेंस रूल्स, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रूल्स 2015 है, उसमें एक बड़ा प्रपोजल दिया है उसमें बदलाव करने के लिए। और ये बदलाव इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो इंडियन रेजिडेंट्स के की मैनेजमेंट पोजीशन या बोर्ड्स में जो मेजोरिटी होती थी, उसको फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। यानी मेजोरिटी के क्लॉज को हटा दिया गया है, जो कि अभी रूल 4 के सबसेक्शन ए और बी में दोनों में था, इसको हटा दिया गया है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो भी विदेशी निवेश करेंगी कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में, 100% एफडीआई हो जाएगा। ऐसे में उन्हें मेजोरिटी जो की मैनेजरियल पोजीशन है, उनको इस बोर्ड में रखने की जरूरत नहीं होगी, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो मेजोरिटी, या फिर आप बोर्ड्स के चेयरमैन हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सीईओ हो। यहाँ पर अभी तक आपको कोई इंडियन रेजिडेंट्स को रखना जरूरी होता था, और इसी क्लॉज को सरकार ने जो प्रपोज्ड एफडीआई रूल्स है उसको हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो विदेशी निवेश करने वाली जो कंपनियां होंगी जो इंश्योरेंस सेक्टर में, उनके लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। और खासतौर से जो इंडिया सरकार ने जो इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 का मिशन लेकर चल रही है, उसके लिए भी एक तरह से कहें तो विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में या विदेशी कंपनियों को भारत में लाने के लिए ये एक बड़ा कदम देखा जा सकता है। इसको ये इंपॉर्टेंट खबर आलोक